नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को पेट्रोल पर 80 पैसे और डीजल पर 70 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इस तरह बीते एक हफ्ते में इनकी कीमतों में 4 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो चुका है। मंगलवार को दिल्ली में इसकी कीमत 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल 91 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपये से ज़्यादा है और डीजल 99 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपये 94 पैसे और डीजल 96 रुपये प्रति लीटर, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपये 68 पैसे और डीजल 94 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले एक सप्ताह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा होने के बाद राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को पेट्रोल और डीजल के लिए अब कूपन बांटने चाहिए, जिस तरह से उनके मंत्रियों ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के टिकटों को बांटा है। एएनआई ने कांग्रेस नेता के हवाले से कहा कि चुनाव के बाद भाजपा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। वो रावण भक्त हैं, राम भक्त नहीं। उन्हें पेट्रोल डीजल के लिए कूपन वितरित करना चाहिए, जैसे उनके मंत्रियों ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के टिकट वितरित किए हैं। कर्नाटक के धार्मिक उत्सवों में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध को लेकर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने अपनी ही सरकार की तीखी आलोचना की। कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य एएच विश्वनाथ ने हिजाब विवाद के बदले में मुस्लिम व्यापारियों को मंदिर परिसर में प्रतिबंधित करने के दक्षिणपंथी संगठनों के आह्वान की निंदा की और उन्होंने सरकार पर धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। विश्वनाथ ने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या वे एनआरआई को नौकरी देने की स्थिति में हैं यदि मुस्लिम देश उन्हें वापस भेजना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर चल रही वीडियो में उनको कहते हुए सुना जा सकता है कि इंग्लैंड और अमेरिका में हमारे कितने लोग हैं। पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम देशों में। यदि इन सब के साथ हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो हम क्या करेंगे? किसी ईश्वर ने नहीं कहा, ये किसी धर्म ने नहीं कहा। आगे वो कहते हैं कि सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि सरकार इस मामले पर चुप क्यों है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार विश्वनाथ ने कहा कि सरकार राज्य में दो समुदायों के बीच हुए संघर्ष को मूक दर्शक के रूप में देख रही है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, यह बीजेपी की सरकार है, बजरंग दल, आरएसएस या कुछ गुटों की नहीं है। कर्नाटक के कुछ हिंदू मंदिरों के उत्सवों में मुस्लिम व्यापारियों पर रोक लगाने को लेकर बीजेपी के विधायक अनिल बेनाके ने भी निंदा की। उन्होंने कहा कि मंदिर उत्सवों के दौरान प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं। अगर लोग प्रतिबंध लगाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हम इस तरह की चीजों को होने नहीं देंगे। ये कहना गलत है कि लोगों को हिंदू दुकानों में ही खरीदारी करनी चाहिए, ना कि अन्य दुकानों में। संविधान के तहत सभी को समान अधिकार है, कोई भी कहीं भी व्यापार कर सकता है और लोगों को ये तय करना होगा कि वे कहां से खरीदना चाहते हैं। बस हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर शाम को अपने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। मुख्यमंत्री ने गृह, राजस्व, सूचना और नियुक्ति विभागों सहित 34 विभागों को अपने पास ही रखा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर और राष्ट्रीय एकीकरण विभागों का प्रभार दिया गया है। दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और बाल कल्याण विभाग आवंटित किए गए हैं। सुरेश खन्ना को वित्त और संसदीय मामलों का प्रभार दिया गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जल संसाधन और सिंचाई विभाग आवंटित किया गया है। चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। अरविंद शर्मा को नगर विकास एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग का प्रभार दिया गया है। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण और बाल पोषण मंत्री बनाया गया है। सूर्य प्रताप शाही को कृषि मंत्री, लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री बनाया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जंग के बीच एक बार फिर से दोनों देश आज तुर्की में शांति वार्ता में हिस्सा लेंगे। यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल रूस के साथ शांति वार्ता के लिए तुर्की के इस्तांबुल शहर पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता युद्ध विराम होगा। हालांकि शांति वार्ता में इस तरह के किसी प्रस्ताव पर सहमति बनने को लेकर संदेह है। ये वार्ता तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन की ओर से आयोजित की जा रही है, जो मंगलवार को सुबह 10 बजे स्थानीय समय अनुसार शुरू होगी। आईपीएल का चौथा मुकाबला काफी रोमांचक रहा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर जीत के साथ शुरुआत की। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 158 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सामने रखा। गुजरात टाइटंस ने 2 गेंद शेष रहते ही 161 रन बनाकर मैच जीत लिया। गुजरात की जीत के हीरो राहुल तेवतिया रहे, जिन्होंने 24 गेंदों पर 40 रनों की धमाकेदार पारी खेली।
आईपीएल का 5वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच पुणे के एमसीए स्टेडियम में होगा। इससे पहले इन टीमों के बीच आईपीएल के 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें हैदराबाद ने 8 और राजस्थान ने 7 मैच जीते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि आज के मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।